प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 3.3 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को पढ़ना है। विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलने वाला है। कभी कभी तो ये होता है कि जो ऊपर और नीचे दोनों साइड से ये क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको दो समीकरण दिए हुए हैं। इसी समीकरण को आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से ही सॉल्व करना है। और इसमें आपसे एक चीज और पूछा कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो मैं यदि अपनी राय दूं तो मैं कहूंगा कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसको करना थोड़ा सरल है प्रतिस्थापन की अपेक्षा। तो इसमें दोस्तों आपके पास दो समीकरण है। हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम विलोपन को अप्लाई करेंगे। विलोपन विधि होती क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि विलोपन विधि से, विलोपन विधि क्या होती है दोस्तों। विलोपन विधि में आपको एक पद को विलोप करना होता है। ये दो समीकरण है, जैसे कि आपके पास x प्लस वाई बराबर 5, ये आपके पास पहला समीकरण है। और 2x प्लस माइनस है, ये -3y बराबर है आपके पास 4, ये आपके पास दूसरा समीकरण है। अब इसमें आपको एक चीज देखना है कि क्या कोई चर का गुणांक समान है। ऐसे कि यदि यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x है, तो आपको यहाँ पे भी 2x चाहिए होता था। तो क्या होता, ये सरल हो जाता, हम इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते। तो चर का कहीं पर भी गुणांक सेम नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस 2 का यहाँ पर गुणा कर देंगे और इस 1 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। और जैसे कि जो विलोपन विधि इसका नाम है, इसमें आपको चर का जो है ना, एक चर के गुणांक को आपको बराबर करना होता है। तो इससे क्या है, हम दूसरे का मान आसानी से निकाल लेते हैं। तो यानी कि एक को छुपाकर आप दूसरे को निकाल सकते हो। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे और इस जगह पर कर देंगे हम 1 का गुणा। तो 2 का गुणा जब हमने x में किया तो ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 2y, 2 का गुणा 5 में किया, ये हो जाएगा आपके पास 10। अब 1 का गुणा 2x में किया तो 2x, माइनस का 1 का गुणा 3 में किया 3y, और बराबर हो जाएगा आपके पास 4 एकम 4। अब दोस्तों इसमें से क्या है, इसको आप समीकरण नंबर 3 कह सकते हो, इसको आप 4 कह सकते हो। अब इसमें क्या करना है, आपको समीकरण 3 में से 4 को घटाना है। तो इसको तभी घटेगा जब हम इसके सिंबल चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि इसमें दोनों जो गुणांक हैं x के, वो दोनों समान आ गए हैं। तो इसमें हम इसका क्या सिंबल चेंज कर देंगे। अब ये यदि प्लस का है तो माइनस, और ये वाला यदि माइनस का है तो ये प्लस, ये प्लस का है तो इसको करेंगे माइनस। अब 2x से 2x कट गए, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 5y। अब ये 3y किसकी हो गई, प्लस की। तो 5y बराबर बचा आपके पास 10 में से माइनस के 4 गए, ये बचे आपके पास 6। तो y का जो मान है वो आ गया हमारे पास 6/5। अब दोस्तों y का मान हमें निकल आया। अब y के मान को हम चाहे भले समीकरण नंबर 1 में रख दें, चाहे भले समीकरण नंबर 2 में रख दें, किसी में भी जिसमें आपको उपयुक्त रखे उसमें आप रख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों मैं इसको रख रहा हूं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में जब हम रखेंगे इसको, तो समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर है आपका 5। यहां पर जो y का मान है हम यहां पर पुट कर रहे हैं, जिससे कि क्या है, हमें x मिल जाएगा 6/5 बराबर है आपके पास 5। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे दोनों का एलसीएम लिया, वो आया आपके पास 5। 5 का गुणा x में किया 5x, और 6 का गुणा 1 में किया, कितना हो गया ये 6, बराबर में है आपके पास 5। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। इस 1 का गुणा इसमें कर देंगे और इनका गुणा इसमें कर देंगे। तो दोस्तों इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ रहा है आपके पास 5x प्लस 6 बराबर 25। अब इसमें क्या करना है हमें कि जो x का जो मान है उसको निकालेंगे तो हम 6 को पक्षांतरित कर देंगे, यानी कि 25 का यदि 6 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब ये 5x बराबर आ गया आपके पास 19। तो x के गुणा में है 5, बटे में चले जाएंगे तो 19/5। दोस्तों हमें x और y के दो मान चाहिए होते हैं इसमें, और इसमें ये दोनों मान हम निकल आए हैं। ये हमारी विलोपन विधि से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि भाई प्रतिस्थापन विधि से तो प्रतिस्थापन विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। दो समीकरण है दोस्तों आपके पास, x प्लस वाई बराबर 5, ये आपके पास पहला समीकरण है, और 2x माइनस 3y ये है आपके पास दूसरा समीकरण।
अब इस दोनों समीकरणों में से आप किसी भी एक समीकरण को ले सकते हो। मैं इसको पहले को ले लेता हूं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से, देखो दोस्तों प्रॉपर लिखा कीजिए। प्रॉपर लिखने से क्या होता है कि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देता है। तो समीकरण नंबर 1 से लिखते हैं। तो 1 से क्या होता है, हम एक मान को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो एक मान को, चाहे भले आप x को निकाल लो पहले या आप y को निकाल लो। तो इसमें x प्लस y जो है समीकरण नंबर 1, हम पहले x को निकालते हैं। तो जब x को निकालेंगे तो y इधर चली जाएगी, वो किसकी हो जाएगी, माइनस की। इसको कह सकते हैं हम दोस्तों समीकरण नंबर 3। अब ये जो x का मान आया है इसको आप उठा के रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर हम इसको दोस्तों उठा के रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। अब समीकरण नंबर 2 है 2, कोष्टक में 5 माइनस बाय, यहां पर 3 माइनस के 3 बाय, बराबर है आपके पास 4। 2 का गुणा 5 में किया, ये आ गया आपके पास 10, और 2 का गुणा बाय में किया, ये आ गया आपके पास बाय। अब यहाँ पे 3 बाय बराबर है आपके पास 4। अब ये 10 तो 10 ही रहेंगे, ये दोनों 2 बाय और 3 बाय मिलकर कितनी हो जाएंगी, माइनस की 5 बाय, बराबर है आपके पास 4। 10 प्लस में है, इनका पक्षांतरण करेंगे, क्यों, क्योंकि बाय का गुणांक में 5 है। तो 4 माइनस 10। अब यहां पर दोस्तों माइनस के 5 बाय बराबर बच गया आपके पास माइनस के 6, क्यों, क्योंकि 10 थे आपके माइनस के। अब जो बाय के गुणा में है 5, तो इसका मतलब ये किस में चले जाएंगे, बटे में। तो माइनस के 6 बटे में है माइनस के 5, बाय से बाय आपका कट गया। अब इसमें आप देखते हो दोस्तों कि आपके पास जो बाय का मान है वो आ गया आपके पास 6/5। अब इस बाय के मान को आप रख दीजिए समीकरण नंबर 3 में। तो हम इसमें लिखेंगे कि बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, आप दोस्तों जरूरी नहीं है इसको समीकरण नंबर 3 में रखें, आप इसको 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो। लेकिन क्या है, समीकरण 3 में रखने से सीधे सीधे आपको मान मिलेगा। समीकरण नंबर 3 है x बराबर 5 माइनस बाय, तो यानी कि x बराबर 5 माइनस बाय को हमने लिखा। अब बाय की जगह पे आपको ये मान पुट करना है, तो 5 माइनस के 6 कितना, 6/5। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लिख सकते हो। दोनों का एलसीएम कितना आया, 5 एकम 5, 1 कितना आया, 5 पचम 25 और 6 एकम 6, किसका, माइनस का। ये आ गया आपके पास, 25 में से 6 गए तो कितना बचे, 19/5। जो x का मान था दोस्तों वो आ गया हमारे पास 19/5, और y का जो मान है वो निकल के आ गया आपके पास 6/5। यही दोनों हमारे आंसर हैं दोस्तों। आप जो विलोपन विधि से आपने सॉल्व किया उसमें भी आपने x और y की वैल्यू को पता किया, उससे और ये वाली जो वैल्यू है सेम आना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी विधि से सॉल्व कीजिए आपका आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यहीं तक सॉल्व होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें आपके पास 2 समीकरण है। अब पहले हम इसको विलोपन विधि अप्लाई करने वाले हैं, तो हम इस पर लिखेंगे कि भाई विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि मतलब एक पद का आपको विलोप करना है। तो एक पद का यदि आप विलोप करोगे तो इससे पहले आप थोड़ा देख लोगे कि क्या इसमें चर का गुणांक सेम है कि नहीं है। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4y है और यहाँ पर 2y, तो इसका मतलब चर का गुणांक आपका सेम नहीं है। तो इसके लिए आपको इसको सेम बनाना होगा। तो हम पहले समीकरण को लिखते हैं, ये है आपके पास 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको आप पहला समीकरण, और ये है आपके पास 2x माइनस 2y बराबर है आपके पास 2, ये है आपके पास दूसरा समीकरण। अब चर का गुणांक किसी का भी सेम नहीं है, यदि किसी का भी सेम होता दोनों में से तो हम इसको सिंबल चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सीधे इसको काट देते। अब इसमें क्या है कि आपको चर के गुणांक को सेम करना है, तो 2 का गुणा करेंगे हम यहाँ पर पहले समीकरण में, और यहाँ पे जो 3x है तो इस वजह से यहाँ पर करेंगे हम 3 का गुणा। अब 2 का गुणा 3x में किया तो ये हो गया आपके पास 6x, और 2 का गुणा 4y में किया तो ये हो गया आपके पास 8y बराबर 10 दूनी 20। 3 का गुणा 2x में किया, ये हो गया आपके पास 6x, और 3 का गुणा 2 में किया तो ये हो गया आपके पास 6y बराबर में आ गया आपके पास 6। इसको आप समीकरण नंबर दोस्तों 3 कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो समीकरण नंबर 4। अब हम इसके सिंबलों को चेंज करेंगे, ये 6 प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का निशान है वो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा।
6x से 6x कट गए। अब ये 6x जो 6y जो हैं वो बन गए दोस्तों आपके पास प्लस के, तो ये हो गए आपके पास 8y और 6y मिलकर हो गए 14y, बराबर कितना बचे आपके पास 14, किसके प्लस के, क्यों ये आप जो 6 हैं वो हो गए माइनस के। तो y के गुणा में है 14, ये किस में चले जाएंगे, बटे में चले जाएंगे, तो 14 बटे 14, 14 से 14 कट गया, आ गया आपके पास 1। तो y का जो मान है दोस्तों वो निकल कर आ गया आपके पास 1। अब इस y के मान को आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रख देना, 2 में रख देना, जिसमें आपकी मर्जी पड़े आप उसमें रख सकते हो। मैं इसको समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं, तो इसमें लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो दोस्तों इसको जब हमने समीकरण नंबर 1 में रखा, समीकरण नंबर 1 है आपके पास 3x प्लस 4y बराबर है आपके पास 10। इस जगह पर हम y के मान को पुट कर देते हैं, तो 3x प्लस 4 जो y का जो मान है वो है आपके पास 1 बराबर है आपके पास 10। तो 3x, अब जो 4 प्लस के हैं इधर चले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो 10 माइनस 4, 3x बराबर आपके पास बचे दोस्तों 6। तो जो x का जो मान है वो आ गया आपके पास 3 गुणा में है इसके, तो किस में चले जाएंगे, बटे में, तो जो x का मान है वो आ गया आपके पास 2। अब जो x का मान 2 आ गया दोस्तों और y का मान आ गया आपके पास 1, ये आपका विलोपन विधि से यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब हम करते हैं इसको प्रतिस्थापन से। लेकिन दोस्तों आप एक चीज याद रखना कि जब इसको प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे तो भी आपके x और y के मान यही सेम आने चाहिए। तो अब दोस्तों हम देखते हैं इसको किससे, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, क्यों आपको 2 विधियां अप्लाई करनी है तो आपको हर एक विधि का नाम जरूर लिखना है, नहीं सामने वाले को मालूम कैसे चलेगा जो एग्जाम में कॉपी चेक कर रहा है कि आपने किस विधि से इसको अप्लाई किया है। तो इसमें क्या है, आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। आपके पास 2 समीकरण है, ये आपके पास पहला, ये आपके पास दूसरा, तो हम इनको लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10, ये है आपके पास पहला समीकरण, और 2x माइनस के 2y बराबर है आपके पास 2, ये आपके पास है दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों में से हम किसी भी एक समीकरण को लिख लेते हैं। तो मैं ले लेता हूं पहले को, तो मैं इसमें लिखूंगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को जब लेता हूं तो इसमें क्या है, आपको एक मान चाहिए होता है, एक मान चाहिए होता है, चाहे आप x को निकाल लो या आप y को निकाल लो। यदि आप x को निकालोगे तो y को पक्षांतरित कर दोगे, और यदि आप y को निकालोगे तो आप x को पक्षांतरित कर दोगे। तो पहले हम x को निकाल लेते हैं, तो 3x बराबर में क्या होगा 10, माइनस में चली जाएंगी इधर क्या 4y। अब जो x का जो मान है वो आ गया हमारे पास 10 माइनस 4y, 3 के गुणा में है x, बट्टे में चले गए, तो क्या हो गया 10 माइनस 4y बट्टे 3, ये आपके पास आ गया दोस्तों समीकरण नंबर 3। अब ये जो x का जो मान आया है उसको रख दीजिए आप समीकरण नंबर 2 में। तो आप इसको लिखोगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, दोस्तों हम इस x के मान को रख रहे हैं समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण 2 में रखने पर हम इसको रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो जब हम इसको समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो 2 की जगह 2 है, x की जगह पर यहाँ पर वहां पर हम इस मान को रखेंगे, तो 2 कोष्टक में 10 माइनस 4y बटे में है आपके पास 3 माइनस के 2y बराबर है आपके पास 2। इस समीकरण को हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब ये कट तो है नहीं रहे दोस्तों, तो हमको ऊपर ही गुणा करने पड़ेगा। तो 10 का गुणा 2 में किया, ये आ गया आपके पास 20 माइनस के 2 चौक 8y, और ये बट्टे में तो आपके पास 3 रहेंगे ही, माइनस के 2y बराबर है आपके पास 2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ गया आपके पास 3। अब इन दोनों का एलसीएम 3 आ गया, 1 का गुणा 20 में किया 20 माइनस 1 का गुणा 8 में किया 8y, फिर 3 दूनी 6। अब ये आपके पास माइनस के 6y आ गए, क्यों, ये सिंबल माइनस का है। अब यहाँ पर बराबर में आ गया 2, इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पर, और इसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इसका 1 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो 20 माइनस के 8y और माइनस के 6y बराबर हो गए आपके पास 6। दोस्तों ये माइनस के 6y और माइनस के 8y मिलकर हो गए 14y, और ये 20 को हम इधर ले आएंगे, तो माइनस के 14y बराबर हो जाएगा आपके पास 6, और 20 जो प्लस के थे इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 14y बराबर आ गया आपके पास माइनस का 14। अब माइनस से आपका माइनस कट गया, y के बटे में चले जाएंगे, इधर जो y के मान गुणांक में है 14,
वो किस में चले जाएंगे, 14 के बटे में चले जाएंगे। तो 14 से 14 को काट दिया, 1 आ गया। दोस्तों जो y का मान है वो निकल कर आ गया हमारे पास 1। हमने जब विलोपन से सॉल्व किया था तब भी यही आया था, तो इसका मतलब हम इस सवाल को बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हैं। अब इस y के मान को उठाकर रख दीजिए आप समीकरण नंबर 3 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर दोस्तों हम इस समान को रख रहे हैं समीकरण नंबर 3 में, जिससे कि हमें x की वैल्यू मालूम चल जाए। समीकरण नंबर 3 है x बराबर 10 माइनस 4, y का मान है 1 तो 1 रख दिया, बटे में है आपके पास 3, तो 10 माइनस के 4 एकम 4, बटे में है आपके पास 3। तो जो x बराबर हमें क्या मिला, 10 में से 4 गए, बच गए आपके पास 6, बटे में 3। x का मान जो आ गया वो आ गया हमारे पास 2। अब दोस्तों ये दोनों जो मान है हमने इसको सॉल्व कर लिया, विलोपन से भी सॉल्व कर लिया, प्रतिस्थापन से भी सॉल्व कर लिया। ये आपका यहाँ से दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में आपके पास 2 समीकरण है, लेकिन ये सही रूप में नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि जो अचर पद है वो इस तरफ लिखा है, तो हम पहले इसको सही रूप में लिख लेते हैं। 3x माइनस के 5y बराबर है आपके पास कितना, 4। ये आपका सही रूप हो गया। और जो 9x है यहाँ पर y इधर आ जाएगा, ये 2 माइनस के 2y इधर आ गया 2y, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर है आपके पास 7। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर दूसरा। तो हम दोनों विधियों में से आप सबसे पहले किसी भी विधि को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम विलोपन को अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम विलोपन विधि से। तो दोस्तों इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, आपके पास पहले आपको ये देखना है कि चर पद का किसी का भी जो गुणांक है क्या वो सेम है क्या। इसमें 3x है, इसमें 9y है, यहाँ पर माइनस के 5y, यहाँ पर 2y है, तो इसका मतलब सेम नहीं है। तो हम इसको पहले सेम बनाएंगे। तो सेम बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, 3x माइनस 5y जो है वो आपका वैसा का वैसा, और यहाँ पर क्या 9x माइनस के 2y बराबर 7। इसमें क्या करेंगे हम 9 का गुणा कर देंगे यहाँ पर। ये आपके पास समीकरण नंबर 1 और एक समीकरण नंबर 2। अब इसकी तो आपको आदत ही पड़ गई होगी। तो यहाँ पर क्या 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। 9 का गुणा 3 में किया तो ये हो गया आपके पास 27x। 9 का गुणा 5 में किया माइनस के 45y, और 9 का गुणा 4 में किया ये हो गया आपके पास 36। 3 का गुणा 9 में किया 27x, और 3 का गुणा 2 में किया तो ये हो गया आपके पास माइनस के 6y, 7 तिया 21। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो x के गुणांक है वो सेम आ गया। हम इसके निशान बदल देते हैं, माइनस प्लस, और ये माइनस, 27 से 27 कट गए। अब ये प्लस के जो 6y हैं और माइनस का 45y है, तो इनको ये माइनस के 45y में से प्लस के 6y गए, तो ये बच गए आपके पास माइनस के 39y बराबर 36 जो है प्लस के हैं और माइनस के हैं 21। यहां से आपको बचेंगे कितने, आपको बचेंगे 15, किसके, प्लस के। तो y के गुणा में है कितना 39, ये किसके चले जाएंगे, 15 के बटे में चले जाएंगे, तो माइनस का 39 है। काट दे इनको, 3×5 = 15 और 3 एकम 3, 3 तिरका 9, मतलब y का जो मान है वो आ गया आपके पास माइनस के 5/13। हम इस मान को उठाकर रख देते हैं दोस्तों समीकरण नंबर 1 में, 2 में, जिसमें आपकी मर्जी पड़े उसमें। तो ये जो y का मान आया हम इसको रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर हम इसको दोस्तों रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो इसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 है 3x माइनस के 5y बराबर आपके पास 4, जो समीकरण नंबर 1 है। अब यहां पर हम y का मान पुट कर रहे हैं तो 3x तो 3x ही रहेंगे, माइनस के 5, और y की जगह कितना रखना है आपको पास, माइनस के 5 बटे में है आपके पास 13 बराबर है आपके पास 4। अब ये जो 3x है वो तो 3x ही रहेंगे, माइनस के 5 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएंगे आपके पास प्लस के 25 बटे में 13 बराबर है आपके पास 4। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इस यहाँ पर दोनों का एलसीएम लिया वो आया आपके पास 13। 13 का गुणा 3 में किया 39x, और 1 का गुणा 25 में किया ये हो गया आपके पास 25 बराबर में है आपके पास 4। अब यहाँ पे भी हम 1 मानेंगे, 3 गुणा कर लीजिए, 1 का गुणा 39 में करेंगे 39x, प्लस का आ गया आपके पास 25 बराबर में है आपके पास 13×4 = 52। दोस्तों
अब क्या है, जो 39x है वो तो आपके पास 39x ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये गुणा में है, इनको तो हम पक्षांतरित कर नहीं सकते। 52 माइनस 25, क्यों? क्योंकि ये 25 जो है वो है प्लस में, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे ये माइनस के। तो 39x बराबर बच गए आपके पास कितना, 52 में से 25 गए, ये बचे आपके पास 27। दोस्तों हम इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर जो 39 है 27 के बटे में चले जाएंगे, 27 बटे 39, 3 से काट सकते हैं इनको, 3 तिरका 9, सॉरी 3 तिरका 9 नहीं, 3 नाम 27 और 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। तो x का जो मान है वो आ गया आपके पास 9/13। दोस्तों x का भी मान निकल आया, y का भी मान निकल आया। अब ये आपका विलोपन विधि से यहां से सॉल्व होता है। अब हम इसको करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम प्रतिस्थापन विधि से। इसमें आपके पास दो समीकरण थे, ये आपके पास पहला था और ये आपके पास दूसरा था। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि भाई प्रतिस्थापन विधि से। अब इसमें क्या है, आपको विधि का नाम जरूर लिखना है। क्यों? क्योंकि आपको दो विधियों में से यदि हम एक विधि को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन सी विधि से कर रहे हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो हम इसको प्रतिस्थापित विधि से, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या है, आपको किसी भी एक समीकरण को ले सकते हो, तो आप चाहो तो 2 को ले लेना, मैं ले रहा हूं इसको समीकरण नंबर 1 को। अब इसमें जो चर का एक गुणांक है इसको हम 1 को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यदि हमें x का चाहिए तो y को प्रतिस्थापित कर दो, तो 4 + 5y, ये जो माइनस की 5y थी इधर चली गई तो किसकी हो गई, प्लस की। तो जो x का जो मान आ गया वो आ गया हमारे पास 4 + 5y बटे में 3, 3 गुणा में है x के, इसके बटे में आ गए। अब ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर दोस्तों 3। इस x के मान को आप उठा के रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में। तो हम यहां पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर दोस्तों इसको उठा के हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 था आपके पास 9x, यानी कि 9 तो 9 ही है। यहां पर जो x का मान है हम यहां पर पुट करेंगे, तो इस x की जगह पे इस मान को हम रख देंगे 4 + 5y, यहां पे बटे में आ गया आपके पास 3 माइनस के 2y बराबर है आपके पास 7। ये आपके पास 2 समीकरण था दूसरा, इसमें हम रख दिया हमने इस x के मान को, 3 से हमने काट दिया, 3 तिरका 9, 3 का गुणा हमने 4 में किया 12, 3 का गुणा हमने 5 में किया 15y, और यहां पर माइनस के 2y बराबर है आपके पास 7। अब ये जो 12 है इसका हम इधर पक्षांतरण कर देते हैं, और 15y में से यदि माइनस के 2y गई तो ये बच गई आपके पास 13y, 7 यहाँ 12 जो थे वो इधर चले गए तो हो गए माइनस के, तो 13y तो आपके पास 13y है, यहाँ पे बचे आपके पास माइनस के 5। तो दोस्तों जो y का मान निकल कर आया वो हो गया हमारे पास माइनस के 5 बटे में 13, किसका, माइनस का। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है। तो ये y का मान हमने विलोपन विधि से भी इसको सॉल्व किया था, तब भी वही आया था। तो इस y के मान को उठा के रख देते हैं हम समीकरण नंबर 3 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो दोस्तों इस y के मान को रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में, जिससे कि हमें x मिल जाएगा समीकरण 3 में रखने पर। दोस्तों इसको रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर 3 है आपके पास x बराबर 4 + 5, ये जो y का मान है यहाँ पर हम रखेंगे कि माइनस के 5/13, इनको हम कर देते हैं कोष्टक में बंद, और ये हो जाएंगे आपके बराबर में कितना, सॉरी बराबर में तो कुछ है ही नहीं, 3 है। अब यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बटे में 3 है तो इसको लिख लिया हमने। तो x बराबर 4 तो 4 ही रहेंगे, 5 का गुणा इसमें किया माइनस के 5 में, तो हो जाएगा इसका माइनस के 25 बटे में 13। दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है हल्की सी, थोड़ी सी लॉन्ग है। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ये 3 है, ये पूरे के बटे में है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना। x बराबर यहां पर कितना आ गया एलसीएम 13, इसका 13 चौक 52, और 1 का गुणा 25 में किया 25 बटे में है आपके पास 3। अब तो x बराबर आ गया दोस्तों आपके पास 52 में से 25 गए तो बचे आपके पास 27 बटे में 13, और बटे में है आपके पास 3। अब दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। तो अब इनको पलट देते हैं, यानी कि इस 1 का गुणा होगा 27 के साथ। मैं इसको अच्छे से सॉल्व कर देता हूं, 27/13 गुणित 1/3। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 27 गुणित 1
बटे में 13 और यहाँ पे कितना 3, 3 से काट दिया, 3 नाम 27, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास 9/13। दोस्तों ये x का मान जो है वो हमारे पास निकल आया। अब y का भी निकाल लिया। ये दोस्तों आपका प्रतिस्थापन विधि से ये सवाल सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं इसके चौथे नंबर के क्वेश्चन को। दोस्तों अब हम ज्ञात करते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन को। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपके पास दो समीकरण हैं, इनको पहले सही रूप में लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर है वो एक तरफ सही रूप में होना चाहिए x और y के रूप में, और इधर भी x और y के रूप में। तो ये क्या है, बटे के रूप में भी है, तो हम इन दोनों को सही करते हैं। तो इसका दोनों का एलसीएम लेते हैं, 2 3 6, 3x और यहाँ पे कितना 2 दूनी 4y बराबर आ जाएगा आपके पास -1। अब इस 6 का जो गुणा है वो इसके साथ हो जाएगा और इस 1 का गुणा हो जाएगा इसके साथ। तो ये आ जाएगा आपके पास 3x + 4y बराबर -6। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो बटे में हमने क्या लिया 3, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम आ गया 3, 3x और इसका 1 का गुणा किया तो क्या आएगा y बराबर है आपके पास 3। अब दोस्तों ये जो 3 का है इसके साथ गुणा हो जाएगा, और जिसके नीचे यदि 1 लिखेंगे तो 1 से कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, तो 3x - y बराबर हो जाएगा 9। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर दूसरा। अब दोस्तों इसमें आप देखते हो कि जो चर का गुणांक है वो सेम आ रहा है, तो पहले हम विलोपन विधि से इसको अप्लाई कर रहे हैं। हम इसको लिखेंगे विलोपन विधि से। तो दोस्तों इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो आप इसमें देखते हो कि चर का जो गुणांक है वो सेम है, यानी कि जो पहला समीकरण है 3x + के 4y - के 6 और दूसरा जो समीकरण है 3x - के y बराबर आ गया आपके पास 9। अब इसमें क्या है कि चर का जो गुणांक है वो सेम है, तो इसका मतलब है हम इसका सीधा सिंबल चेंज कर दो, माइनस प्लस और माइनस, ये 3x से 3x कट गए और यहाँ पे हो गया ये 5y बराबर -15। क्यों? क्योंकि ये जो 9 है वो हो गए माइनस के, तो y बराबर आ गया आपके पास 15/5। 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 × 3 = 15। y का जो मान आ गया वो आ गया हमारे पास -3। अब इस y के जो मान को है उठाकर आप समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, जिसमें आपकी मर्जी पड़े उसमें रख दो। तो मैं इसको रख रहा हूं समीकरण नंबर 1 में, तो मैं लिखूंगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों इसको उठा के मैं रख रहा हूं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 है आपके पास 3x + के 4y बराबर -6। तो 3x तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, यहाँ पर जो 4y है उसके हम y का मान को हम पुट कर देंगे -3 को बराबर -6। 3x 4 का गुणा 3 में किया -12, क्यों? ये निशान माइनस का है, बराबर -6। तो 3x बराबर आ गया आपके पास -6, 12 इधर जाएंगे तो हो जाएंगे आपके पास प्लस के, तो 3x बराबर आ गया आपके पास कितना, 12 में से 6 गए 6। x का जो मान है दोस्तों वो आ गया आपके पास 6/3, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6। x का जो मान है वो आ गया आपके पास 2, 1 का कोई फायदा नहीं है। तो x और y के दोस्तों हमने मान निकाल लिए। अब ये आपके विलोपन विधि से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम दोस्तों करते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है आपकी, आप सभी को अब तो बिल्कुल रटी गई होगी कि दोनों में से कोई भी एक समीकरण ले लीजिए। तो हम समीकरण नंबर 1 को ले लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 को जब लेते हैं तो यदि हमें x चाहिए तो हम y के मान को इधर ले आएंगे, तो 3x बराबर -6 और जो 4y है वो इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, यानी कि x बराबर 3 के साथ में है जो गुणा में, तो किस में चला जाएगा, बटे में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3। ये आपके पास समीकरण नंबर 3 आ गया। इस x के मान को आप उठा के रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में। तो हम इसको लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, दोस्तों हम इस x के मान को रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। तो दोस्तों इसको रख देते हैं हम समीकरण नंबर 2 में। अब दो समीकरण है आपके पास 3। अब जो x की जगह पे हम इसको पुट कर रहे हैं, मतलब -6 - के 4y बटे में आपके पास 3 और माइनस की y है तो वो वैसी की वैसी रहेगी, बराबर आ गया आपके पास 9। अब इस 3 से आपके पास ये 3 कट गए, तो यहां से आपके पास क्या बचा, -6 - के 4y, यहाँ पे -के y बराबर आ गया आपके पास 9।
दोस्तों ये माइनस के 6 तो माइनस के 6 ही रहेंगे, ये दोनों को क्या है माइनस के 4 और माइनस के बाय ये हो जाएंगी आपकी किसकी माइनस की 5 बाय बटे में बराबर आ गया आपके पास 9। अब ये 6 का हम इधर ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो माइनस के 5 यहाँ पे 9, ये जो 6 है वो इस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के। तो यानी कि माइनस के 5 बाय बराबर आ गया आपके पास, सॉरी ये मैंने यहाँ पर मुझे 6 लिखना था 5 लिख दिया, वो क्या कभी कभी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। ये आ गया आपके पास कितना 15, तो बाय का जो मान है वो आ गया आपके पास 15 बटे में माइनस के 5, 5 एकम 5, 5 थी 15, इस माइनस का इसमें भाग देंगे तो ये भी किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो बाय का जो मान है दोस्तों वो निकल कर आ गया हमारे पास माइनस का 3। इस बाय के जो मान को हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर दोस्तों इस मान को उठा के रख दीजिए आप समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर माइनस के 6 माइनस के 4, अब जो y का मान है हम ये रख रहे हैं क्या माइनस का 3 और बटे में आपके पास 3। तो जो x का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है माइनस के 6, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 12 बटे में 3, 12 में से माइनस के 6 गए आपके पास प्लस के 6 बचेंगे बटे में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। दोस्तों जो x का मान आया वो आ गया हमारे पास 2 और y का मान हमारे पास माइनस का 3 आ गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये दोनों विधियों से आपको सॉल्व हो गए जो क्वेश्चन। अब ये भारतीय सवाल रहे हैं दोस्तों आपके पास, ये मिलेंगे आपको पार्ट 2 में। तो उस पार्ट 2 की जो डिस्क्रिप्शन रहेगा दोस्तों आप में उसमें आपको लिंक मिल जाएगी इस पार्ट 2 की, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में भी इसको देख सकते हो। अपने दोस्तों को ये वाला जो वीडियो है दोस्तों शेयर भी कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे तो आपको लगते नहीं है।